तो नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी के कैलेंडर से बहुत सारे बच्चों को ये डर लग रहा था कि सर सीजीएल लेट हो चुका है, अब पता नहीं आगे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी डेट आएगी भी या नहीं आएगी, सीजीएल भी अब पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है बाद के एग्जाम्स में। और बिल्कुल बाद के क्या शुरुआत, क्या यहीं से शुरुआत होनी थी एग्जाम्स की। तो अब कब कब कौन कौन से एग्जाम होंगे वो सारी डिटेल आ चुकी है। सीपीओ कब है, एमटीएस कब है, सीजीएल कब है, दिल्ली पुलिस कब है, एसएससी जीडी कब है, एग्जाम कब है, वो सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस और जीडी तो और जल्दी कर दिए हैं। और बात करूं कि भाई सीजीएल और एमटीएस सीपीओ तो ये थोड़े थोड़े डिले हुए हैं क्योंकि इनके फॉर्म ही लेट है, फॉर्म की डेट जा ही चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीजीएल के आपको एग्जाम डेट भी अभी साथ के साथ पता चल जाएगी। यानी एग्जाम डेट पहले नहीं होती थी, एग्जाम मंथ दिया हुआ था, अब एग्जाम डेट दे दिया एक्यूरेट। ठीक है, तो भाई इस सारी चीज को समझते हैं। ये था हमारा पुराना कैलेंडर, एक बार सीन 2 लगा दिया। तो भाई ये पुराना कैलेंडर था। जैसे यहां से अगर हम देखें कि सीजीएल, तो सीजीएल 22 अप्रैल को फॉर्म आने थे, लेकिन अब वो बदल गया है। जबकि सबसे पहले फॉर्म सिलेक्शन पोस्ट के आने थे। तो अभी हम नए कैलेंडर में देख लेते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट अभी भी सबसे पहले है और ये 2 जून को आएंगे। अब आप सोचो कि ये थे पहले 16 अप्रैल को, जो अब 2 जून को चले गए हैं। तो हर चीज में इतना इतना ही डिले हो गया है। तो 16 अप्रैल और 2 जून पूरा 1.5 महीने की देरी हो गई ना। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार एग्जाम डेट एक्यूरेट दे दी है कि 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच एग्जाम होगा। अगर हम स्टेनोग्राफर को दूसरे नंबर पे, हाँ स्टेनोग्राफर को ले आए हैं ग्रुप ग्रेड सी एंड डी के लिए, तो ये 5 जून को फॉर्म आने हैं। 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में एग्जाम हो जाएगा। अगला है सीजीएल, मेन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। एक बीच में हिंदी ट्रांसलेटर का और है, वो भी 5 जून को ही सेम डेट को ही फॉर्म आएंगे। एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा ट्रांसलेटर का। ये है आपकी डेट 9 जून। और 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपकी जो डेट टारगेट होनी चाहिए ना, वो ये है 13 अगस्त आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि 9-6 फॉर्म की डेट, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए, वो है 13 अगस्त। ठीक है, सीजीएल जब भी दिमाग में आए तो 13 अगस्त की बात करना अब। और सीपीओ और इसमें सीजीएल में बहुत फर्क नहीं है। जैसे ही सीजीएल खत्म होगा अगले दिन से ही सीपीओ शुरू हो जाना है। 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच सीपीओ हो जाएगा। 16 जून को यानी एक हफ्ते बाद ही सीपीओ के भी फॉर्म शुरू हो रहे हैं। सीएचएसएल की बात करें तो इसके एक हफ्ते बाद आप ये मान लीजिए कि सीएचएसएल शुरू हो रहा है, तो जून में ही सबके फॉर्म आपको देखोगे। एमटीएस भी जून में ही आ रहा है। यानी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो या ऊपर सिलेक्शन पोस्ट हो या स्टेनोग्राफर हो, फॉर्म तो सबके ही जून में आ जाएंगे। और नीचे इवन जेई के जो होते हैं उसके फॉर्म भी 30 जून को आ जाएंगे। तो फॉर्म का महीना ही बना दिया है जून को। ठीक है, अब उस हिसाब से यहां एग्जाम शेड्यूल हो गए हैं। एग्जाम भी बिल्कुल भी एक दिन का भी गैप नहीं है बीच में, एकदम से शुरू है। सैटरडे संडे आगे, नेक्स्ट डे से मंडे से उसका शुरू है। तो इस तरह ऐसे चल रहा है एग्जाम्स का भी, जैसे केवल एक ही उसके एग्जाम के या एक ही पोस्ट के लिए पेपर हो रहे हो। इस तरह से लाइन लगी हुई है एग्जाम्स की, है ना। अब मैं बात कर लेता हूं, ये तो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ये सब कुछ समझ लिया। एमटीएस की देखो एग्जाम डेट भी आपको मिल गई 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच। अब हम देखें कि कांस्टेबल ड्राइवर, तो जो पहले कांस्टेबल उसके फॉर्म आने थे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के, लेकिन इस बार अब कांस्टेबल ड्राइवर के हो गए जुलाई टू सितंबर के बीच। तो क्या सर उसके लेट हो गए? भाई सबका ही जुलाई टू सितंबर है, कहीं भी ऐसा है ही नहीं कोई देर सवेर। जुलाई टू सितंबर आप ये मान लीजिए किसी का जुलाई में आ जाएगा, किसी का अगस्त में आएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है उसके लास्ट में ही आएगा, क्योंकि एग्जाम सबका नवंबर दिसंबर कह दिया। पहले एक दो एग्जाम दिसंबर जनवरी में जा रहे थे, तो एग्जाम भी जल्दी हुआ और फॉर्म भी जल्दी हुए। पहले जो फॉर्म थे सितंबर में आ रहे थे, कुछ कुछ अक्टूबर में आ रहे थे। इस बार सारे जुलाई टू सितंबर दे दिए, यानी जुलाई में भी आ सकते हैं, अगस्त में भी आ सकते हैं, सितंबर में भी आ सकते हैं। लेकिन एग्जाम नवंबर दिसंबर में ही होगा। ये दिल्ली पुलिस की कहानी है पूरी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी को आप यहां देख सकते हो। एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी आपका जो है अक्टूबर 2025 में फॉर्म आएंगे, नवंबर 2025 तक भर जाएंगे। पहले नवंबर दिसंबर हो रहा था और ये एग्जाम जा रहा था मार्च अप्रैल में, अब जनवरी फरवरी में हो गया। 2 महीने पहले आप समझ लीजिए एग्जाम की डेट आ गई है। तो एसएससी जीडी जो मार्च अप्रैल में जाना था वो जनवरी फरवरी हो गया है 2026 में। तो ये बिल्कुल उसी डेट्स पे आ गया। इवन जो इस बार हुआ है वो मार्च तक गया है। इस बार ऐसा भी नहीं होगा, जो चल रही है बढ़ती वो मार्च अप्रैल तक गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जनवरी फरवरी में हो जाएगा, नहीं बहुत जल्दी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के रिवाइज कैलेंडर आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि ये चेंज नहीं होगा। अब अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए हम ऑलरेडी बैच ला चुके हैं पहले कैलेंडर के हिसाब से ही, और हमारी तैयारियां उसी सितंबर को लेकर के अक्टूबर नवंबर को लेकर के चल गई जिसमें इसका एग्जाम है। तो हम 1 जनवरी को बैच ला चुके थे, 15 जनवरी से क्लासेस शुरू है और ये खत्म होने के कगार पर है ये वाला बैच। हालांकि नया बैच आएगा पर वो फॉर्म आने पाएगा, यानी जुलाई के आसपास फॉर्म आएंगे तब आएगा। ठीक है, पर मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो इस बैच को अभी भी आप परचेज करोगे तो नया तो ऑलरेडी आपको फ्री मिल जाएगा। तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों से मैं कह रहा हूं, तो दिल्ली पुलिस के चाहे आप हेड कांस्टेबल का या डब्ल्यूटीपीओ का, सबके अलग अलग बैच है इसी नाम से, 3 बैच से। तो आप देख लीजिएगा आप किसमें एंटर करना चाहते हो। ये है एसएससी जीडी के लिए, ये भी हम टाइमली बैच ले आए क्योंकि समय से चीजें खत्म करानी है। और भाई अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल के लिए हम ऑलरेडी एक फाउंडेशन बैच चला रहे थे अक्टूबर 2024 से ही, ताकि आपकी चीजें टाइमली खत्म हो सकें। और अब आप ये समझ लीजिए 13 अगस्त से अगर आपके एग्जाम शुरू हैं तो वो फाउंडेशन बैच भी शायद खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक है, और नवीन सर हो, चाहे राहुल तेवतिया सर हो, चाहे आपके संजीव सर हो इंग्लिश में, तो ये तो ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू कर चुके हैं। राहुल सर का तो खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन नवीन सर और संजीव सर तो एसएससी सीजीएल के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम आपका अगस्त में, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से चालू कर सकते हैं। तो 5 मई से अभी शुरू हुआ है वो एसएससी RWA एसएससी एग्जाम चैनल पर।
ठीक है, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। एमटीएस के लिए हमारा एक सेपरेट बैच आएगा जो टारगेटेड रहेगा इसी एग्जाम को लेकर के। अब मैं एमटीएस का अगर थोड़ा सा देखूं तो एसएससी एमटीएस हमारा यहां नजर आता है, जिसका एग्जाम 20 सितंबर को है। तो हम पहली डेट को ध्यान में रखेंगे, 24 अक्टूबर को तो नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट डेट है। तो 20 सितंबर को आपका इसका एग्जाम है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसका जो बैच है उसको 1 जून के आसपास इसको ले आएंगे। ठीक है, ताकि आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतरीन हो सके, क्योंकि बहुत समय रहेगा। और इसमें जो मेनली पढ़ना है आपको इंग्लिश एंड जीएसई, बाकी मैथ्स रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें नहीं रहता। ठीक है, तो ये टारगेटेड बैच ये कमिंग सून आने वाला है। अब बात करें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, मैंने बोला कि फाउंडेशन बैच अपने आप में सफिशिएंट है, पर कोई बच्चा अगर टारगेटेड बैच की बात करते हैं तो क्योंकि वो बहुत कुछ है कहने को उसमें, लेकिन ये अब लास्ट टाइम पे एक बहुत उन बच्चों के लिए भी फायदा रहेगा कि लास्ट टाइम पे एक रिवाइज्ड बैच हो जाएगा, एक रिवीजन बहुत अच्छे से लग जाएगा सब चीजों पे। तो ये 2.5 3 महीने के हिसाब